तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो गाइज यहाँ पर अभी सिनेरियो क्या है, अभी आप लोगों का बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस बात का कि सर पासिंग मार्क्स कैसा होगा, टर्म 2 पासिंग मार्क्स कैसा होगा, फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, हमारे पासिंग मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेरीज हैं और वो कई वजहों से भी है। कुछ बच्चे वैसे कैटेगरी में आ रहे हैं जो कि जिनका कि टर्म 1 अच्छा या खास नहीं गया या जिनके अच्छे स्कोर्स नहीं आए, मार्क्स नहीं आए। एक कैटेगरी वो है और दूसरा कैटेगरी अब वो बनता जा रहा है जिसमें कि जो अभी तक 1-2 पेपर गए हैं, अगर उसमें इन बच्चों को लग रहा है कि भाई हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो डरे हुए ज्यादा है। जैसे कि आज जो पेपर था, पेपर क्लास 10 मैथ्स का, उसको लेकर के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया है कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर बहुत टफ था, सेट 3 मिला था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सिनारियो और एक बड़ा सवाल का जवाब मैं आप लोगों को लाके दूंगा कि भाई आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आपका कैसे बनेगा। इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं आपको सारा इंसाइट जो है वो मैं आपको दे दूंगा। तो पूरी बात को समझने का अब आप कोशिश करना, ठीक है। तो देखो यहां पर हम आगे बढ़े इससे पहले एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी भी आपके हाथ में सब कुछ है, यानी कि टर्म 2 अभी पूरा बाकी है, आप उसमें बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। बट स्टिल पासिंग मार्क्स क्या है, कैसे हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसको लेकर के जो कंफ्यूजन है उसको हम करते हैं खत्म। देखो पहले आप लोगों का जो रिजल्ट बनता था बच्चों, वो कैसे बनता था। टोटल आपका पेपर होता था 80 मार्क्स का, राइट। आपका 80 मार्क्स होता था जिसमें पासिंग मार्क्स होता था आपका 26.5, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपका ये 80 मार्क्स का जो आपका जो टोटल मार्क्स होता था ना, इसको जैसा कि अभी आपको पता है कि 2 भागों में बांट दिया गया 40-40 में, यानी कि ये था आपका टर्म 1 और ये है आपका टर्म 2, जिसमें से 40-40 अगर आप एवरेज लेते हो तो इसका मतलब आपका दोनों पेपर में कितना कितना मार्क्स जाएगा, पासिंग मार्क्स। इसका मतलब यहां पे पासिंग मार्क्स जो था आपका, वो पासिंग मार्क्स आपका था 13 या 13, ठीक है। तो यहां पर जब ये चीज निकल करके आता है कि 13, तो इसका सिनारियो मतलब यहां क्या चीज हुआ, मतलब हम इसमें कितना और जोड़ दें या हम कैसे लाएं। टर्म 1 का अगर ये है तो टर्म 2 का अगर ये है तो हम कितना लाएं कि हम और अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो गाइज इसको मैं अभी पूरा चीज अभी आपको समझा देता हूं, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए ग्रेट न्यूज, गुड न्यूज। गाइज आपको नहीं लगता कि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो आपको टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करना चाहिए कि वे यू स्टैंड इन कंपैरिजन टू अदर्स, आप खड़े कहां हो, आप कहां पर हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो गाइज अगर आप चेक करना चाहते हो कि वे यू स्टैंड, तो आपके लिए ग्रेट न्यूज है, बिकॉज इस संडे सुबह 11 बजे 8 मई को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है IIT JEE कॉम्बैट प्रैक्टिस स्पेशल टेस्ट। ये गाइज बहुत अच्छा अपडेट है आप सबके लिए। ये एक गेमिफाइड टेस्ट है, फ्री में आप इसमें एनरोल कर सकते हो यूजिंग माय कोड, रेफरल कोड विशाल KR। और ये एक गेमिफाइड टेस्ट है विद रियल टाइम रैंकिंग। तो गाइज इसमें आप कंपीट कर पाएंगे विद थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स। तो गाइज ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो हैं उन्होंने तैयार किया है। और हर मतलब इस टेस्ट के खत्म होने के बाद में आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इतना ही नहीं, इस फ्री IIT JEE कॉम्बैट प्रैक्टिस स्पेशल टेस्ट में 3 डेडिकेटिव टेस्ट्स होंगे फॉर IIT JEE 2022, 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स। तो मतलब यहां पे सबको मिल जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। और गाइज इतना ही नहीं, इस जो IIT JEE कॉम्बैट है इसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हो एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स। टॉप रैंकर्स जो हैं वो जीत पाएंगे स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹4 करोड़। तो गाइज मतलब यहां बहुत कुछ है और सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो इसमें एनरोल करना बिल्कुल नहीं भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाओ और एनरोल कर लो यूजिंग माय रेफरल कोड विशाल KR। और अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो यहां पे फैक्ट क्या था, मैटर ऑफ फैक्ट क्या था। यहां पे मैटर ऑफ फैक्ट ये था कि आप लोगों को बोला गया था कि भाई ये जो टर्म 1 है ना, टर्म 1 में नो फेल वाला मामला है, कोई भी इसमें फेल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा मैटर टर्म 2 में भी था? नहीं, CBSE ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। अब मैं यहां पे एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि भाई अभी तक CBSE ने जो वेटेज वाला मामला है ना, वो मामला अभी तक पूरी तरह से उलझा रखा है। नहीं मालूम कि वेटेज क्या रखने वाला है CBSE क्या 30:70 रखेगा, ये होगा, या बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स ये रखा जाएगा, जिसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। एंड आई होप कि इससे बहुत सारे बच्चे एग्री होंगे, ठीक है। तो यहां पे अभी का सिनेरियो क्या है, मतलब क्या चाहते हैं बच्चे और फाइनल चीज क्या निकल कर क्या रहा है। तो देखो यहां पे मामला क्या है कि अगर मैं यहां का बात करूं, ठीक है,
ये देखो, चलो तो यहां पे अभी जो आप लोगों का मतलब दोनों को मिला करके आपको दोनों में पासिंग मार्क्स, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में पासिंग मार्क्स आपको मिला के कितना लाना चाहिए था? 13 + 13 = 26। ये आपका पासिंग मार्क्स बनता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है? अच्छा, यहां पे जब आप 80 मार्क्स देखते हो ना, तो मत भूलो कि 20 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल 10 करके जो है वो टर्म 1 टर्म 2 में, यानी कि टोटल 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल में है, जिसमें से आप आराम से, आपको स्कूल वाले आपको कितना भी करेंगे तो 19 नहीं तो 20 तो आराम से दे ही दिया जाता है। कोई इशू आज तक मैंने होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। तो ये मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन ही नहीं है, इसको तो आप लोग छोड़ दो, ये तो आप लोग का होना ही होना है। अब यहां पे मतलब क्या हुआ, अगर आपको टर्म 2 में पासिंग मार्क्स चाहिए, जो बड़ा सवाल उठ करके आ रहा है, तो टर्म 2 में अगर आप पासिंग मार्क्स चाहते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो अगर आप टर्म 2 में पासिंग मार्क्स चाहते हो तो मिनिमम आपको 13 तो चाहिए, बट यू नीड टू स्कोर मोर। क्यों? क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 मिल करके आपका परसेंटेज बन रहा है। एंड आई होप कि आप मेरे इस बात से सहमत होंगे कि मामला यहां पे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने का नहीं है, हमें बेटर स्कोर करना है, हमें बेटर स्कोर करना है, बेस्ट स्कोर करना है, हमें ये चीज चाहिए, है ना? तो ये चीज जब चाहिए, तो अभी अगर आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप टर्म 1 में किसी सब्जेक्ट में आपका मान लेते हैं आपका नंबर आया था 10, 11, 12 कुछ भी ले लो, चलो 10 ले लेते हैं, तो टर्म 1 और टर्म 2 मिला के कितना होना चाहिए था? 13। अगर टर्म 1 में आपका कम आया तो आपको यहां पे नॉट लेस देन, आपको कम से कम यहां 16 लाना होगा, तब जाकर के आपका बनेगा 26 मार्क्स। समझ रहे हो? पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या चीज करना पड़ रहा है, ठीक है? मतलब यहां कम था तो भी कोई फेल वाला मैटर नहीं था। ये देखो, ये फेल वाला मैटर नहीं था। अगर आप यहां कम भी लाए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्म 2 में आपको स्कोर करना है। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना यह होगा कि अगर आप चाहते हो कि आप बेहतरीन स्कोर कर सको, तो आपको मेरे हिसाब से टारगेट ये लेना होगा कि टर्म 2 में किसी भी हालत में आपको नॉट लेस देन, आपको टारगेट ही रखना होगा 30+ मार्क्स का। ये आपका टारगेट होना चाहिए 30+, ठीक है? क्योंकि मामला सिर्फ ये नहीं कि हमें पास मार्क्स लाना है, मामला ये भी है कि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा टाइम, ये मैं ज्यादा इसको नहीं खींचूंगा, सिंपल भाषा में मैं अभी आपको समझा दूं कि फाइनल रिजल्ट जो आपका बन रहा है, जो अभी तक सीबीएसई ने फाइनल करके रखा है, वो है आपका टर्म 1 + टर्म 2 + इंटरनल असेसमेंट। अभी तक का जो फंडा है वो यही फंडा है, जिसमें से आपको इसमें 13 मिनिमम लाना था, इसमें आपको 13 लाना था, और इसमें तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा। सो दैट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर जो लाना है वो 26 टोटल, इन टोटल पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। और अगर टर्म 2 की बात करें तो बच्चों टर्म 2 में हमें 13+ लाना है, ठीक है? 13+, जो कि बिल्कुल इजीली, इसका टेंशन छोड़ दो। तो बस यही है कहानी आपके पूरे पासिंग क्राइटेरिया का। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उठाना है ये सोच करके चलो कि मुझे 30+ लाना है टर्म 2 में। कितना लाना है? 30+। अंडरस्टूड? तो मतलब कोई इश्यू नहीं है, आप इसको टेंशन जो भी ले रहे हो उसे छोड़ दो, ठीक? एवरीथिंग विल बी फाइन। बस आप कोशिश करो कि जितना बेहतर आप स्कोर कर सको वो करो, ठीक है? अभी के लिए बस इतना। आई होप कि इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। क्लैरिटी, अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना, आई विल रिस्पॉन्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।